हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे सिंगल वैल्यूड एंड द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, सिंगल वैल्यूड एंड द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड मतलब जस्ट अ फंक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, देखो इसके नाम पे मत जाना, दिख रहा है कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं। फर्स्ट वन सिंगल वैल्यूड फंक्शन इस डेफिनेशन में जो आ रहा है, एंड सेकंड वन इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इन दोनों इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं भाई। फर्स्ट वन सिंगल वैल्यूड फंक्शन और सेकंड वन इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। हाँ, ये फंक्शन है जस्ट अ फंक्शन। डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज आपको बी में या कोडोमेन में आपको मिलेगी, तो ये फंक्शन है और उसी को हमने सिंगल वैल्यूड दे दिया नाम। ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। जरूरी नहीं कि ये फंक्शन हो, और दिस इज जस्ट अ रूल। ये आपका फंक्शन नहीं होता, एक रूल है और रूल का नाम रखा हुआ है, रूल का नाम रख दिया है। ठीक है, और नाम क्या रख दिया है उसने? रूल का नाम रखा है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन ये हो चुका और इसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट से एक से ज़्यादा इमेज देता है। ये कुछ ऐसा रूल होता है जिसमें एलिमेंट की इमेज एक से ज़्यादा आती है, लाइक 2, 3, 4, वो डिपेंड करता है आपका एफजेड पे या रूल पे। ठीक है, तो इसे इसलिए बोला जाता है कि ये रूल है, बट इसकी जो वैल्यू आती है आउटपुट हमेशा जनरली मल्टी वैल्यूड आती है, एक से ज़्यादा आती है, तो इसे बोला जाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो नॉट अ फंक्शन, ये पहले देख लो, ये फंक्शन नहीं है, जस्ट आर रूल। ये एक रूल है, रूल का नाम, ये रूल का नाम क्या है आपका? मल्टी वैल्यूड दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मेरे पड़ोसी का नाम भगवान है, तो इसका मतलब नहीं कि वो भगवान है। ठीक है, उस आदमी का नाम केवल भगवान रखा हुआ है, तो वो भगवान नहीं है। भगवान अलग होते हैं, वो अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही ना यहाँ पे इसका नाम क्या रखा हुआ है? रूल रखा हुआ है। ठीक है, इस रूल का नाम क्या रखा है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन रखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये सबसे पहले कंफ्यूजन तो यहीं से स्टार्ट होती है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं? जस्ट अ फंक्शन, डेफिनेशन में पढ़ चुका हूँ। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, हाँ भाई ये फंक्शन नहीं होते, फिर से सुन लेते, जस्ट अ रूल। ये एक रूल होता है और रूल का नाम उसने रखा है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा चीजें। अब ये तो समझ में आ गया, नाम से तो हम समझ गए क्या होने वाला है। मल्टी वैल्यूड भी क्यों रखा है? क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको जनरली एक से ज्यादा इमेज मिलती है, तो इसे आपने रूल बोल दिया। ठीक है, चलो अब आ गया रूल भी नाम, रूल का नाम मल्टी वैल्यूड आ गया। ये तो पहचान गए कि नाम क्या क्या है। अब इन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है? क्योंकि जनरली सारे के सारे इसी फॉर्मेट में दिखते हैं, सबके सब इसी फॉर्मेट में दिखते हैं, और इसे ओपन जब करोगे वो भी ऐसा ही ओपन होता है। तो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सिंगल वैल्यूड है और कौन मल्टी वैल्यूड है? तो डेफिनेशन और कुछ हिंट पहले, जैसे कि मैं इसे बता चुका हूं कि सिंगल वैल्यूड के लिए क्या होता है, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिलती है? आपको यूनिक इमेज मिलती है। यहाँ पे मल्टी वैल्यूड के लिए कुछ ऐसा होता है कि डोमेन के पॉइंट के लिए इमेज एक से ज़्यादा मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट। एक की इमेज आपकी ये मिल गई, ये 3 मिल गई, ये 4 मिल गई, 3 की 4 मिल गई। रियल में इससे देखा जाता है कि एक से ज़्यादा इमेज ये दे रहा है। ये आपका क्या बनेगा? सिंपली फंक्शन नहीं बनेगा, ये एक रूल बनेगा। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में आपको मिलते हैं कि इसकी इमेज भी 2 हो रही है, इसकी इमेज भी 2 बन रही है, इसकी इमेज भी 2 बन रही है, और ऐसे करके उसमें सारे एलिमेंट के लिए जनरली ऐसा हो रहा है, या कुछ एलिमेंट के लिए वो छोड़ भी रहा है। तो ये क्या बनता है? आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन जाता है। मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट वो देना स्टार्ट कर देता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। रूल में सिंगल वैल्यूड, सिंगल आउटपुट, काम खत्म। इसमें सिंगल वैल्यू और मल्टीपल आउटपुट आपको जनरली देखने लिए मिलते हैं। ये रियल का एग्जांपल था। कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही करते हैं और देखते हो कैसा आता है। चलिए, तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन की हम बात कर रहे थे।
ये इसका डेफिनेशन का नाम था, नाम के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस कर लिया, और ये हमने बेसिकली प्रैक्टिकली कैसे काम करना है वो हम देख लेते हैं। अब आते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में डेफिनेशन क्या कहता है ये देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में अगर मैं कह दूं, मान लेते हैं जेड प्लेन है, मान लेते हैं जेड प्लेन है और ये पॉइंट जेड है, और ये जेड इसी पॉइंट पे है, और ये आपका एफ जेड प्लेन है, और ये एक ही पॉइंट होने के बावजूद वैल्यू कुछ दो डिफरेंट दे दे, मान ले यहां दे दे, यहां दे दे, कहीं भी दे दे। अंडर एफ जेड क्या हो, इसकी इमेज यहाँ पे और यहाँ पे दोनों अलग अलग मिल जाए, एक की दो इमेज मिल जाए। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, जब आप कॉम्प्लेक्स में आओगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रहेंगे या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, जेड अलग काम करेगा, एफ जेड अलग काम करेगा, इधर जेड रिप्रेजेंट होगा, इधर मान लेते ये भी एफ जेड है और ये भी आपका एफ जेड ही है। ये लग रहा है कि इसी प्लेन में आ गया, इसे थोड़ा सा प्रयोग करके बना लेते हैं, नहीं तो ये लग रहा है बेचारा इसी प्लेन में घूम रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, ये भी एफ जेड है, ठीक है, ऐसे लग रहा था कि इसी प्लेन में, कोई बात नहीं, प्रॉपर लग कर देते हैं। अब ये जेड प्लेन में इसकी इमेज अगर अंडर एफ जेड, अगर एफ जेड के अंदर ये एफ जेड फंक्शन है, उसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी इमेज ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, दोनों के दोनों इसके अंदर ये इमेज आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डोमेन के एक पॉइंट के लिए अंडर एफ जेड एक से ज़्यादा इमेज आ रही है, तो ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा कॉम्प्लेक्स में। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, और प्रॉपर्ली डेफिनेशन में हम इसे अभी कन्वर्ट करके बता देंगे। ये एक रफली आइडिया है कि जनरली कॉम्प्लेक्स में मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा इमेज वो आपको देता है। अगर ऐसा आपको दिखता रहेगा तो उसे हम कहेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन, चलिए तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये मेरे पास Z1 है या Z है, और ये एंगल थीटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, Z ऑफ R थीटा होंगे। ये रेडियस है R है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी पॉइंट पे लौट के वापस आया, आ गया भाई। अब इसके जो अब भी ये जेड ही है, बट इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे आर थीटा प्लस का 2 पाई बनेंगे, मींस रेडियस आर ही रहेगी, बस एंगल क्या होगा, थीटा प्लस का 2 पाई आएगा। दोनों के दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ही पोजीशन है, बट दे आर द पोजिशनली इक्वल नंबर Z1 Z2। ये आपका ऐसा मिल रहा है, ये दोनों एक ही पोजीशन पे है, ये दोनों एक ही पोजीशन पे है। अगर इनके लिए क्या हो गया, इनके लिए मैं क्या बना लूं, मान लेते कि एफ ऑफ Z1 यहां पे आया, मींस अगर एंगल थीटा है और आपने एफ ऑफ Z1 लिया, मतलब अंडर एफ जेड आपने ये पुट किया और उसमें क्या आ गया, एफ ऑफ Z1 आ गया। क्या पुट करने के बाद, इसे पुट करने के बाद, तो ठीक है, ये कुछ भी आए, ये आ गया, मतलब इसकी इमेज ये आ गई। और Z2 मेरे पास दूसरा, Z2 मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट थीटा प्लस का 2 पाई है, थीटा प्लस का 2 पाई है। Z1 Z2 दोनों एक ही पोजीशन पे है। Z1 मैंने यहाँ पे पुट किया, इसमें पुट किया, एफ ऑफ Z1 निकाला, ये मेरा जेड प्लेन चल रहा है भाई, हाँ भाई ये जेड प्लेन चल रहा है, इसे लिख लेता हूं, और ये मेरा डब्ल्यू प्लेन चल रहा है। और मान लेते हैं कि दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, दूसरे के अंडर Z2 के अंडर आपने जो बनाया वो आपका एफ ऑफ Z2 आया, और बनाने के बाद मान लेते वो यहां पे आ गया, मान लेते यहां पे आ गया, ठीक है। अब Z2 की इमेज ये बन रही है, क्लियर ना। Z1 की इमेज एफ ऑफ Z1 बन रही है, Z2 की इमेज एफ ऑफ Z2 बन रही है। कॉम्प्लेक्स में Z1 में ये दोनों एक ही पोजीशन पे, दे आर द पोजिशनली इक्वल नंबर, दे आर द पोजिशनली इक्वल नंबर, बट एफ ऑफ Z1 और एफ ऑफ Z2 आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर ना इन डब्ल्यू प्लेन, बट दे आर नॉट एट सेम पोजीशन। ये दोनों एक पोजीशन पे नहीं है भाई।
अगर ये एक पोजीशन पे नहीं है तो ये क्या बनेगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनेगा। ये दोनों एक ही पोजीशन पे बेचारे, बट उनकी इमेज पोजीशन इक्वल नहीं आ रही है। अगर ऐसा होता है तो इसे कहा जाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और जनरली कह देते हैं क्या, देखो रफली देखते हैं, थोड़ा रफली आइडिया लगाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की दो इमेजेस मिल रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं अभी आपको देने वाला हूं। मोस्ट फेमस एग्जांपल रूट जेड, बहुत सारे एग्जांपल आपके पास है यहाँ पे, लॉग जेड, साइन रूट जेड, बहुत सारे एग्जांपल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी की तो डेफिनेशन कहते हैं, इसी को कहते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं क्या होने वाला है, देखते हैं भाई। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ द मल्टी वैल्यूड फंक्शन, तो जनरली क्या किया आपने, जेड में आर थीटा से लेके कन्वर्ट किया जेड आर थीटा प्लस 2 पाई को। इसमें और इसमें यही अंतर है, इसमें और इसमें बस यही अंतर है। इसी को अगर ये दोनों इक्वल आ गए, एफ जेड में इसे पुट करूं और इसे पुट करूं, दोनों अगर इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कि वो सिंगल वैल्यूड है, फंक्शन है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो हम कहते हैं फंक्शन नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। मींस केवल और केवल 2 पाई का चेंज ही आपको बता देता है। और ये जेड ना जर्नल है, जेड आपका जर्नल है, ठीक है। सभी जेड के लिए काम कर रहा है, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए अगर ऐसा कर रहा है। मतलब यहाँ पे सिंपली जेड के लिए आप देख रहे हो थीटा से थीटा प्लस 2 पाई क्या, केवल 2 पाई का चेंज देखा है। अगर 2 पाई के चेंज से ही आप ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम कह देते काम खत्म। ये क्या बनेगा आपका, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनेगा, क्योंकि सारे, क्योंकि जेड आपका जनरल है। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए चेक कर लिया कि एफ ऑफ जेड आर थीटा इक्वल टू जेड आर थीटा प्लस का 2 पाई, सबके लिए चेक कर लिया। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है दिस इज द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। सो नाउ द डेफिनेशन, a rule fz is said to be single valued function if and only if f of z r theta equal to f of z r theta plus का 2 पाई। बस 2 पाई का चेंज ऑफ एफ जेड इज अ रूल, पता नहीं फंक्शन है नहीं है, इज सेड टू बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन और जनरली अ फंक्शन इफ एंड ओनली एफ ऑफ जेड आर थीटा इक्वल टू एफ ऑफ जेड आर थीटा प्लस का 2 पाई। और z1 z2 टू पोजिशन इक्वल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन बताऊंगा। अदरवाइज एफ जेड इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ, मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब दैट इज अगर एफ ऑफ जेड आर थीटा नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड आर थीटा प्लस का 2 पाई है, तब इसे क्या जाता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस किया और आपका सेम आता रहा तो ऑब्वियस है वो आपका सिंगल वैल्यूड बनेगा, वो फंक्शन बनेगा। और जब ऐसा होगा, कैसा होगा कि वो इक्वल नहीं आ रहे, थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से वो रिप्लेस किया और वो इक्वल नहीं आ रहे तो वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनेगा, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन होती है जनरली। एक और केस में इसे लिख सकते हैं, अगर मैंने देखना यहाँ पे इन दोनों में आपने थीटा और टी प्लस 2 पाई का चेंज है केवल, और तब ये क्या बनेंगे, पोजिशनली इक्वल नंबर होंगे, पोजिशनली इक्वल नंबर होंगे नहीं होंगे। तो दूसरी डेफिनेशन आती है, ये जनरल डेफिनेशन है भाई पनुस समी में, यही डेफिनेशन है और हम इसी को फॉलो करते हैं। एक आपके जो कसाना है या फिर छोटी मोटी एक जो आपका सॉम सीरीज है उसमें भी कुछ डेफिनेशन दी है, दूसरे वे से मैं वो भी लिखवा देता हूँ। क्या कहता है भाई वो, इफ देयर एग्जिस्ट
Z1 and Z2 belongs to C if they are just positionally equal number Z1 Z2 belongs to C such that then fz is called multi-valued function और दिस इज द रूल नॉट अ फंक्शन। तो इसे क्या बोला जाता है भाई, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। Z1 Z2 कोई भी दो पोजिशनली इक्वल नंबर मुझे मिल जाए, कोई भी दो पोजिशनली इक्वल नंबर मुझे कॉम्प्लेक्स में मिल जाए, कैसे कि वो एक ही क्योंकि पोजीशन पे क्या कॉम्प्लेक्स में तो दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे, बट उनकी जो इमेजेस आए हैं एफ ऑफ Z1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ Z2 आए, मतलब वो उनकी इमेजेस सेम ना आए। अगर ऐसा होता है तो उसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। ठीक है भाई, ये आपका डेफिनेशन थी और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था सिंगल वैल्यूड का, मल्टी वैल्यूड का डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। जब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।